अजब कमाल है, अक्सर बजा ठहरते हैं वो फैसले जो कभी सोच कर नहीं होते। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी शीबा लतीफ़ और आज ख़ास मुलाकात में ख़ास इसलिए है कि आज एक ऐसी शख्सियत सरहद पार से हमारे मुल्क में आई है। एक ऐसी शख्सियत जो अपने वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने अपने वतन के लिए काफ़ी कुछ किया है बाहर रहकर भी। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो यहाँ रहकर भी, अपने मुल्क में रहकर भी बहुत हद तक कोशिश तो करते हैं लेकिन सक्षम साबित नहीं हो पाते अपने मुल्क के लिए कुछ करने में, लेकिन इन्होंने कर दिखाया है। पिछले 16 सालों से ये अपने मुल्क से बाहर दुबई में मुकीम है और वहाँ अपने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मुल्क में अमन और अमान बहाल करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। यकजहती पर, कौमी यकजहती पर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ये जश्न जमहूरियत हिंद के बानी है सैयद सलाहुद्दीन साहब। आज खास मुलाकात का अहम हिस्सा बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने जो तारुफ मेरा कराया शीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप तारीफ के तो वैसे हकदार ही हैं, तारीफ तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि कई सारे लोगों से हम मुखातिब हुए हैं, हमने जाना है। अपने वतन से जब दूर बाहर जब जाते हैं वो तो कोशिश तो करते हैं अपने वतन के लिए कुछ करें। वतन में जो हो रहा है बहुत ठेस पहुंचती है वो सुनकर कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। हम दूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपने ठान ली, आपने कोशिश की, एक रिवायत आपने कायम करी। कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद आपने किया, बराह रास्त आप 16 सालों से कर रहे हैं और एक ऐसी रिवायत है जो कभी थमने वाली नहीं है। हम ये कहेंगे कि एक तरह का संविधान आपने शुरू किया है वहाँ जाके, तो गलत नहीं होगा। ये सोचने में वक्त लगा या आपका डिसीजन ऐसे ही बस शुरू हो गया, सोचा समझा नहीं था, इसके पीछे कुछ और मकसद था? ऑब्वियसली मकसद तो ये था लोगों को एकत्रित करना है। कैसे हुआ ये सब, दिमाग में कैसे आ गया? आपने एक साथ इतने सारे सवालात मुझसे पूछ डाले। यकीनी तौर पर मैं ये चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए जो अपने मुल्क के लिए हो। उसकी सिर्फ एक वजह ये थी कि यहाँ से बाहर जाने के बाद ये एहसास होता है कि मुल्क क्या चीज़ है, क्या आप छोड़ कर आए हैं। और बाहर रहने के बाद ये हर वक्त हम लोग सोचते हैं कि हमारे मुल्क से जो भी खबरें आएँ वो बड़ी अच्छी हों, बिल्कुल सही, ऐसी खबरें हों कि जिसको हम सुने, हमें भी, हमारे भी कानों को बड़ा अच्छा लगे और हम ये सोचें कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक और रोशन है जी। तो यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें जहन में थी और ये मेरा ख्वाब मैं कह सकता हूँ था कि मैं भी कुछ करूँ, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ये रहा है कि हमारे यहाँ तो मेरा ताल्लुक़ चचा शरीफ से है, जिस आस्थाने पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बिला किसी तफरीक, मज़हब, मिल्लत लोग आते हैं रोज़ाना। तो इसमें हमारी परवरिश हुई। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इस किस्म के हालात आएंगे जिस पर आपने रोशनी डाली। क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आपके सवालात का जवाब ज़रूर दूंगा। मैं आपको जवाब तो ज़रूर देना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ करने के लिए आपको सियासत से जुड़ना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इससे हटकर भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए, ताकि कौमी यकजहती हर एक के अंदर पैदा हो, भाईचारी हर एक के अंदर पैदा हो और मुल्क में सिर्फ अमन और अमान बहाल हो। पिछले 40 सालों से अगर हम कहें आप बाहर ही हैं, अपने वतन को याद करना अच्छा तो लगता है, कमाल तब लगता है जब वतन के लोग भी आपको याद करें, ज़रूरी है। लेकिन वतन की याद में कुछ करना और ऐसा करना कि वाहवाही हर जगह आप लूटें, आप दादो तहसीन हासिल करें, ये बहुत बड़ा कारनामा होता है। आई मीन आई शुड से इट्स अ कमेंडेबल जॉब, क्योंकि आप कुल हिंद मुशायरे का एहतमाम करते हैं। हर तरह के ममालिक से लोग आते हैं वहाँ पे, शहर हजरात आते हैं, अपना अपना कलाम सुनाते हैं और ऐसे कलाम सुना के वो जाते नहीं है। वहाँ सिर्फ अमन और अमान और भाईचारे और हमारा वतन हमारे लिए क्या है, ये वतन परस्ती का जज्बा हमारे लिए क्या है, ये याद जब जब आपको आती है तब तक जहन में क्या कुछ ख्यालात आते हैं? बहुत अच्छी बातें आपने पूछ डाली और अब तो हमें ये मौका मिल गया कि मैं भी 2-3 मिनट बोलूं। नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपका ये प्रोग्राम है। हमने मुझे अब आपने मौका दे दिया। नहीं, आप मेरी बात मेरी सुनिए। आप सरहद पार यहाँ आए हैं हमारे मुंबई स्टूडियो में, आपको यूं ही हम जाने थोड़ी देंगे। नहीं तो एक तो ये देखिए, यकीनी तौर पर एक चीज़ हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की होती है कि जब ये वतन में ये महसूस होता है कि
लोग मेरा जिक्र कर रहे हैं या याद कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। हमने सोचा कि हम क्यों ना जश्न हिंदुस्तान मनाएं। सिर्फ मुशायरा मैं नहीं करता हूँ, जश्न हिंदुस्तान करता हूँ। मुशायरा तो बहुत होते हैं और बहुत होते रहेंगे, और जश्न हिंदुस्तान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सब न इकट्ठा हो। वही जश्न हिंदुस्तान है। तो मैं कवि सम्मेलन में मुशायरा करता हूँ और मैं दुनिया के लोगों को बुलाना चाहता हूँ। मैं ये भी करता हूँ कि जश्न हिंदुस्तान हो रहा हो और उसे पाकिस्तान का एक शायर आके मना रहा हो। हमारे डाइस पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का सबका मकसद ये है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हम ये चाहते हैं कि जितनी ही बातें हों वो मोहब्बत की हों, उस पर नफ़रत कहीं से नहीं हो। हमने जश्न हिंदुस्तान मनाकर कोई ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हमें इत्मीनान ज़रूर है कि हमने कुछ किया। और आपको भी बड़ी ख्वाहिश होगी कि हम अपना जश्न मनाएं, अपने घर में बच्चों के सब लोग क्या करते हैं, बर्थडे करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाती है। हम लोगों ने ये सोचा कि वो सब अपनी जगह है। जब आप हिंदुस्तान के बाहर हैं तो आपका तारुफ सिर्फ और सिर्फ आपका मुल्क होता है, तो क्यों ना मुल्क का जश्न मनाया जाए। आपकी नेशनलिटी क्या है वो देखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ। दुनिया में आप जाती हैं, पूरी दुनिया का आप दौरा करती होंगी, हर जगह जाती होंगी, लोगों से मिलती होंगी, लोग आपसे मिल के बहुत खुश होते होंगे। और जहाँ जहाँ पर भी आप जाती हैं, किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि आपका मजहब क्या है, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आपका पासपोर्ट जो है वही आपका तारुफ होता है, और पासपोर्ट देख कर ये अंदाज़ा होता है किस मुल्क के हैं। और जब हमारे मुल्क का पासपोर्ट देखा जाता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर अपने से करीब करता है, ये हमें खुशी होती है। जी, एक बहुत ही अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, जरूर सुनाइए। थोड़ा हिंदू मैं भी हूँ, थोड़ा मुसलमान तू भी है, एक इंसान मैं भी हूँ, एक इंसान तू भी है। बहुत खूब। सो ये जो हिंदू मुस्लिम की आपने बात की, जब हम कहीं जाते हैं हमें ये नहीं पूछा जाता आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, किस मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये पूछा जाता है आपकी नेशनलिटी क्या है। और हमें फ़ख्र होना चाहिए जब हम बाहर ममालिक में जाएं, कहीं पे भी मुकीम हो, जब हमसे ये कहा जाएगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी होने पे गर्व होना चाहिए। क्या आपके जहन में ये बात थी जो यहाँ हो रहा है, जब आप वहाँ गए तब ये बात थी कि यहाँ जो राइट्स हो रहे हैं हिंदुस्तान में जो हो रहा है, अगर हम देखें गुजरात राइट्स के बाद ही आपने सोचा इस बात का कि नहीं, हिंदुस्तान का नाम जो है बाहर अलग तरीके से लिया जा रहा है, जरा कुछ सुधार इसमें आ जाए। कहीं ना कहीं सवाल से ये मालूम हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा स्टडी कर डाली है। आपका इशारा मैं ये मानने के लिए मजबूर हूँ कि 2002 की आप इशारा कर रहे हैं। जी, 2003 से आपने और 2003 से हमने किया है। यकीनी तौर पर हमें ये बतलाना था कि हमारा मुल्क ऐसा नहीं है। जो आप ये देख रहे हैं, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ना हम ये कहते हैं अच्छा, ना आप कहेंगे, ना हिंदू कहेगा, ना मुसलमान कहेगा, ना सिख कहेगा, ना ईसाई कहेगा। जब आप हिंदुस्तान में नहीं होते, हिंदुस्तान के बाहर होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा है। हमने कहा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान तो बहुत प्यारा है। आप ये देखिए कि आपकी लड़ाइयाँ कौन लड़ रहा है। हमें तो फ़ख्र इस बात का है कि मुसलमान की लड़ाई हिंदू लड़ रहे हैं। मुसलमान हिंदू दो हो ही नहीं सकते। आप गुलदस्ते में से ही, सब गुलदस्ते के फूल हैं, इनमें किसी को भी आप निकाल देंगे तो उसकी खुशबू अलग हो जाएगी, आपका गुलदस्ता अच्छा नहीं रहेगा। और यह मुझे फ़ख्र इस बात का है, मैंने मुतादिद जगहों पर यह बात कहा है कि मुझे फ़ख्र इस बात का है कि मैं उस मुल्क का रहने वाला हूँ जहाँ पर कुदरत ने जो नदियों को आपस में मिलने का सलीका बता दिया। यहाँ पर हमारे मुल्क में दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, हम और आप कैसे नहीं मिलेंगे जी। और यह हम लोगों की तहजीब 1-2 साल की नहीं है, ये 70-72 साल की नहीं है, 400-600 की नहीं है, 4-4 हज़ार साल से हम लोग इस तरह से रह रहे हैं। तो ये सोचना कि ये अलग हो जाएंगे, ये सवाए मजाक की और कुछ नहीं है। तो ये ज़रूर हमारी कोशिश रही है, उसके बाद क्या ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने कई बार कई लोगों से सुना होगा, ठेस तो दिल को पहुंचती होगी, जज्बात बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती जब आप सुनते हैं कहीं बाहर जाते हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपका मुल्क ऐसा है, वहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहाँ भाईचारगी है, आप यहाँ भाईचारगी का भाषण बता रहे हैं, तकरीर दे रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, देखिए टीवी पे क्या चल रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप देखिए, मैंने भी पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में कहीं कहा था, बहुत जल्दी की बात है, कि अगर किसी चीज़ को जानना है तो उस वक्त के कवि को आपको सुनना होगा। ये हमारे मुल्क की अच्छाई है। और अगर आपको
सही मानों में तारीख जाननी है तो आपकी मजबूरी है कि आप शायर के कलाम को सुनना होगा। जरूरी है बहुत। क्योंकि वो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। शायरी तो सच ही बोलती है। हाँ जी हाँ, बड़ी तारीफ़ें भी उसमें होती हैं, उसमें हो सकता है कुछ ज़्यादती हो जाती हो, लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि शायर जो है वो सच बोलता है। ये हमारे मुल्क की दूसरी खूबसूरती है। बाप देखिए, आपने ये सुना होगा, बचपने से हम भी सुनते चले आ रहे हैं और आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोई शक नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने हाल में शेर सुना एक शायर का, बहुत बड़े कवि हैं और शायर हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। अब आप देखिए, इसमें भी आपको खूबसूरती हमारे मुल्क की नजर आएगी। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं, कहने वाला जो शायर है वो एक हिंदू है, कवि है, हिंदू है। क्या वो कह रहे हैं वो जरा सुनिए। न मेरा है न तेरा है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। समझने वाली बात है ये, समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। शायद इसका रीज़न ये हो सकता है हम नज़रअंदाज कर रहे हैं चीज़ों को। हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, आवाज़ तो खुद ही उठानी है। यकीनी तौर पर मजबूर कर दिया कि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ये कहें। उन्होंने ये कहा, तारीख का एक हिस्सा उनका शेर बन गया। महसूस किया उन्होंने कि हिंदुस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि आप इस किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए। आप मैं नहीं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ इलेक्शन में जिस किस्म के चीज़ें इस्तेमाल की गई, रोशनी, बिजली और ये और वो, ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं है। आप मुल्क को मुत्तहिद रखिए। मुल्क है तो हम हैं और आप हैं। मुल्क पर ज़रा सा भी कहीं से भी कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि आपके तकरीर से, आपके कुछ बोलने से यकीनन बाहर के मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, इत्तेहाद की बातें होनी चाहिए। बाहर के ममालिक में लोगों का नज़रिया आपके मुल्क के प्रति बदल जाता है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है और अवाम के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। या हम ज़रूर अपने नाज़रीन तक, अपने सामीन तक की बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो भी जश्न जमहूरियत हिंद के जो बानी है सलाहुद्दीन साहब, आप जो भी जश्न हिंदुस्तान मनाते हैं बाहर, तो उसमें कई सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग, नामवर नामचीन शायर लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सियासतदान भी जिसमें शामिल होते हैं, वो अपना अपना नज़रिया पेश करते हैं आपके लिए। तो थोड़ा एक झलक आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कुछ लोग इनके बारे में कहते हैं, समाप्त करें। मैं सलाम करता हूं जनाब सलाहुद्दीन साहब को कि आप हमेशा यौम जमहूरिया मनाने के लिए एक अज़ीमुश्शान मुशायरा कवि सम्मेलन करते हैं। बहुत शानदार फंक्शन करते हैं आप। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कह सकूं कि सैयद सलाहुद्दीन साहब और उनकी टीम जो हर साल रिपब्लिक डे को इस शान शौकत से मनाते हैं, इतने जश्न से मनाते हैं, उसके लिए वो मुबारक के मुस्तहक हैं। जब तक हमारे वतन में भी हर रंग का फूल आबाद रहेगा, तब तक ये तिरंगा झंडा कभी नीचे नहीं होगा। बहुत बढ़िया, कमाल। जो लोग आपके लिए कहते हैं, वाकई में आप दाद के मुस्तहिक हैं। हर एक के बस की बात नहीं होती है अपने मुल्क से दूर रहकर अपने मुल्क के लिए कुछ करना। जो हालात हमारे देश में, हमारे मुल्क में है, उसको देखकर हर एक का नजरिया बदल गया है। अच्छा, हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं था, भारत देश तो ऐसा नहीं था। डर लगता है लोगों को बोलने से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं हाँ। जो आपने शुरू में मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो आपने दूसरा सवाल किया वो बहुत ही संजीदा है और अच्छी बात है। यकीनी तौर पर ये महसूस होता है कि वो चीज़ें जो लोग चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं हो सकती। हमने ये सोचा था कि आने वाली नस्लें जो होंगी वो भूल चुकी होंगी, कोई इशारों में भी कुछ बातें नहीं करेंगी, लेकिन कुछ सियासी लोग मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी बातें कहें और वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने मफाद के लिए। जी।
लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान को आप मजबूत रखिए। हिंदुस्तान है तो आप हैं और हम हैं, आपकी सियासत है, आपकी गद्दी है, आप भी महफूज हैं, हम भी महफूज हैं। तो खुदारा इसको आप कोई और अखाड़ा नहीं बनाइए, हिंदुस्तान को मजबूत कीजिए। हिंदुस्तान को मजबूत करके आप अपनी सियासत को भी मजबूत कीजिए। अच्छी बात है, अच्छे लोग होने चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा कोई काम न कीजिए जिससे हिंदुस्तान को कोई नुकसान हो। मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात। बाहर जाकर जब आप सुनते हैं अपने मुल्क के नाम पे ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको कितनी ठेस पहुंचती होगी, वो जायज़ है। इसलिए आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मजबूत इरादा है। मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहूँगा, फिर एक मरतबा मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपके चैनल के बारे में कुछ कह रहा हूँ या किसी चैनल के बारे में कह रहा हूँ। देखिए, अभी अब जो ये टेलीविज़न है या दुनिया जो है, जैसे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस पर जिक्र करूँ कि जो कुछ भी हमने वहाँ किया उसको 1992 कंट्रीज़ में पहुँचाने का जो काम मीडिया ने और बिलखुसूस ETV ने किया है, वो हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। जो न्यूज़ 18, जी हाँ, जो न्यूज़ 18 हो गया है, हाँ माफ़ कीजिएगा, न्यूज़ 18 हो गया है। हाँ, आप मुस्कुरा के बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो ठीक है, न्यूज़ 18 अब हो गया है। तो बहुत बड़ा आपका किरदार है और आपने बहुत कुछ किया है, और आपके करने से ही ये मालूम हुआ कि जश्न जमहूरियत हिंद के नाम से दुनिया में कहीं पर एक प्रोग्राम भी होता है, और वो मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई है। मुझे ये बताते हुए इस वक्त मौका मुझे मिल गया, फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम लोग पहले हैं जिन्होंने एम्बेसी और काउंसलेट के बाहर ये जश्न हिंदुस्तान मनाया। और इस सिलसिले में उस वक्त के एम्बेसडर के.सी. सिंह साहब ने जो कुछ भी कहा है स्टेज के ऊपर, उसको DVD वगैरह में रिलीज़ भी किया गया है। और अब उस जुमलों को मैं अपनी ज़ुबान से नहीं दोबारा कह सकता हूँ, लेकिन यकीनी तौर पर हमको और हमारे साथियों को खुशी है। दूसरी बात मैं आपको इस वक्त बताना ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा ये वो प्रोग्राम है कि जिसकी शुरुआत जो होती है वो नेशनल एंथम से ही होती है। जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनमें ऐसा जोश पैदा हो जाता है कि मैं जश्न हिंदुस्तान मनाना है। तो पहले यूएई का नेशनल एंथम होता है, फिर उसके बाद इंडिया का, फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। ये ब्यूटी है आपके इस प्रोग्राम की। तो ये सब करने का फिर वही कि मकसद ये है कि हम अपने मुल्क का जश्न मनाएं, उस मुल्क का जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है। फिर वही आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि उसी तहजीब को बाकी रखने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो बाकी रहेगी। जब इरादा मजबूत हो, अटल हो, तो सब रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। और इरादा आपका मजबूत है, अटल है, और इस कारवां में आपके साथ पूरी दुनिया जुड़ गई है, हम जैसे लोग जुड़ गए हैं। आप के दिल में वतन परस्ती का जज्बा इस कदर कूट कूट के भरा हुआ है कि आपका एक सिग्नेचर स्टाइल, लाल किला हर एक आपके कार्ड में हो, आपके बुक्स में हो, हर जगह वो रहता है सिग्नेचर स्टाइल। उसकी वजह ये हुई कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो जब वहाँ पर झंडा लहराया गया पहली बार, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि साहब झंडा भी यहाँ लहराया जा रहा है, और यहाँ पर अब हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर मुशायरा और कवि सम्मेलन होगा। तो चूंकि उसी को हम यहाँ से लेकर गए हैं, मेरे साथी और हम सब लोग मिलकर, यौम जमहूरिया का अवसर पर ही आप मनाते हैं। जी हाँ, यौम जमहूरिया का। तो लाल किले का जवाब पहले दुनिया तलाश करे, हम नहीं समझते हैं कि उसका कोई जवाब हो पाएगा। लाल किला अपनी जगह मुस्तहकम और मजबूत है। और आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि हर साल हम मुत्तहिदा अरब इमारात की वो चीज़ लाते हैं जो उस साल वहाँ पर तैयार हुई हो, उसको दिखलाइए, ताकि मेरा मकसद ये है कि ये भी हम दुनिया को दिखलाएं कि इस साल यूएई में क्या हुआ। मैं ज़रूर ये समझता हूँ इस वक्त मुझे मौका मिला है कि मैं वहाँ के हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, वरना हम कैसे मना सकते थे बाहर। उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने मुल्क का जश्न उसी एतबार से मनाएं जैसे हमारे मुल्क में मनाया जाता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, हमारे इस प्रोग्राम को दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का ऑफिशियल इवेंट बनाया हुकूमत दुबई ने। और आज ये आपका ये प्रोग्राम इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन एंड मुशायरा जो है, ये शॉपिंग फेस्टिवल का एक ऑफिशियल इवेंट है। सोच इंसान की सही हो और रास्ते तो खुद ब खुद मिल जाते हैं, और आपको रास्ता मिल गया। फिर भी एक बात मैं दोहराना चाहूँगी यहाँ पे, वतन की याद आपको बार बार यहाँ लेकर आती है।
आप 12 यहाँ आते हैं, 40 साल वहाँ आपने गुजारे, फिर भी आप यहाँ आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने कई सारे बदलाव देखे होंगे। अब 10 साल पहले आए होंगे, कुछ और बदलाव था, आप उसके बाद आ गए होंगे, कुछ और बदलाव था, आप अभी की बार आए तो आपने कुछ परिवर्तन लोगों के नज़रिए में, लोगों के जहनों में देखा। आज जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की, मैं अगर ये कहूँ कि आज का बच्चा भी अगर घर आता है तो माँ से ये पूछता ज़रूर है कि मम्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। ईमानदारी की बात है कि बिल्कुल चेंजेस हैं। जो अफसोस की बात है, हमें अच्छा नहीं लगता है जब हम इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि घरों में ऐसी बातें होने लगी हैं। पहली बात तो टेररिस्ट का क्या कोई मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता। क्या किसी भी मजहब के मानने वाली किताब में यह लिखा है कि आप किसी पर जुल्म कीजिए? न तो हिंदू की किताब में लिखा है, न मुसलमान की, न ईसाई की, न सिख की। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपके इस चैनल पे बैठकर कि खुदा रा इस किस्म के जुमले न इस्तेमाल कीजिए, न इस्तेमाल कीजिए, न इस्तेमाल कीजिए। मेरे सारे दोस्त और मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो हैं वो हिंदू हैं। कभी हमें नहीं एहसास हुआ कि कहीं से भी उनकी परवरिश में या उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में ये बताया है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। यहाँ ये कहना बहुत मुनासिब है कि आपका आगे का इरादा क्या है, जश्न जमहूरिया को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आगे? दिमाग में तो इरादा है, कई सालों से चला रहे हैं इसको, और क्या इरादा है? यकीनन देखिए, हम लोगों का सबका ये मानना है कि हम लोग काम करके दिखलाएं, पहले से कुछ ना कहें। यकीनी तौर पर हम लोग ये सोच रहे हैं, आप इंशाअल्लाह ताला आइंदा देखेंगे कि इसको हम लोग इसके अंदर और क्या क्या चीज़ों को और इससे जोड़ते हैं जिससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो। जाहिर सी बात है, जो कुछ भी जोड़ा जाएगा उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क से होगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। आप सरहद पार यहाँ आए, तशरीफ लाए मुंबई स्टूडियो, और कई अच्छी बहुत बेहतरीन बातें आपने की अपने मुल्क के लिए, अवाम के लिए, किस तरह से अमन अमान बहाल हो सकता है। इस तरह के कई और रिवायतें हम अगर शुरू कर दें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। हम बाहर रहकर भी अपने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा सलाहुद्दीन साहब आपके साथ बात करते हुए। काफ़ी अच्छा लगा, इतनी सारी बातों का पता चला कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पे रह के अपने मुल्क के लिए क्या कुछ सोच सकते हैं। अगर आप बाहर रहकर, सरहद के पार रहकर अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, सबको एकत्रित करके कौमी यकजहती की बात कर सकते हैं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बस सोच को सही रखना है और खुराफात से आज़ाद रखना है, तभी हम मुल्क को बचा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nwa18.com पर। एक और शख्सियत के साथ आपके रूबरू हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।